विल्सन 13 साल का एक शांत सा लड़का था जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। उसकी कॉलोनी में एक बड़ा सा घर हाल ही में बिका था। उस घर की पुरानी चीज़ों की एक सेकंड हैंड सेल लगी थी। विल्सन अपनी माँ एला के साथ उस सेल में गया। वहीं उसकी नज़र एक खिलौने पर पड़ी, एक सुंदर सी लुबुबू डॉल। उसकी नीली आंखें शीशे जैसी चमकदार थीं, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसके कान खरगोश जैसे थे और उसका फर सुनहरे रंग का था। डॉल पुरानी थी, फिर भी विल्सन को उससे एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। उसे लगा अगर वो ये डॉल अपने दोस्तों को दिखाएगा तो सब बहुत खुश होंगे और वो भी पॉपुलर बन जाएगा। काफ़ी जिद करने के बाद उसकी माँ ने वो डॉल खरीद ली। घर आकर विल्सन ने उस डॉल को अपने कमरे की शेल्फ पर रख दिया और होमवर्क करने लगा। लेकिन बार बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो डॉल मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुला रही हो। विल्सन उठा और उस डॉल के साथ खेलने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे नीचे बुलाया। जैसे ही विल्सन ने डॉल को शेल्फ पर रखा और पीछे हटा, ऊपर रखी एक भारी मेटल ट्रॉफी ठीक उसी जगह गिर गई जहां अभी-अभी विल्सन खड़ा था। अगर वो वहां से नहीं हटा होता तो ट्रॉफी सीधे उसके सिर पर गिरती। विल्सन घबरा गया, लेकिन डांट से बचने के लिए ट्रॉफी वापस रखकर नीचे चला गया। इसके बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी चीजें अपने आप गिर जाती, कभी बल्ब अचानक फट जाता, कभी कांच की खिड़कियों में दरार पड़ जाती। धीरे धीरे ये सब बहुत ज्यादा होने लगा। विल्सन को ये भी लगने लगा कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, लुबुबू डॉल की मुस्कान और बड़ी होती जा रही है। विल्सन ने सारी बातें अपने पापा को बताईं। पापा ने इसे वहम समझा, लेकिन फिर भी डॉल अपने पास रख ली और कहा कि कल इसे डंपयार्ड में फेंक देंगे। उस रात एक जोरदार धम की आवाज आई। फिर विल्सन ने अपने पापा की चीख सुनी। विल्सन की आंख खुली तो उसने देखा लुबुबू डॉल उसके चेहरे के बिल्कुल पास पड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। विल्सन डर के मारे डॉल को नीचे फेंककर कमरे से बाहर भागा। उसने देखा उसके पापा सीढ़ियों से नीचे गिरे पड़े थे और बुरी तरह घायल थे। माँ उन्हें अस्पताल ले गई और विल्सन को घर में ही रहने को कहा। डर के मारे विल्सन ड्राइंग रूम में बैठा रहा और वहीं सो गया। सुबह जब माँ ने उसे उठाया तो उसने देखा वही डॉल उसी सोफे पर पड़ी थी। माँ ने डॉल को घर के बाहर डस्टबिन में फेंक दिया। विल्सन को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी रात ड्राइंग रूम की रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगी। उस पर बैठी थी वही लुबुबू डॉल। इस बार उसकी आंखें हिली और सीधे विल्सन को देखने लगीं। विल्सन बुरी तरह डर गया। अगली सुबह विल्सन उस पुराने घर गया जहां से डॉल खरीदी गई थी। घर के गार्ड ने बताया कि ये डॉल चीन की एक टॉय शॉप से आई थी। उसके बाद उस घर में बीमारी, लड़ाई और पागलपन शुरू हो गया था। रात में अजीब हंसी की आवाज़ें आती थीं। डर के मारे विल्सन ने डॉल अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में फेंक दी। उसका दोस्त क्रिस हंसते हुए डॉल वापस उठा लाया। तभी एक तेज गेंद क्रिस के सिर पर लगी। वो नीचे गिरा और पास पड़ी एक नुकीली कील सीधे उसके सिर में घुस गई। क्रिस की वहीं मौत हो गई। अब विल्सन समझ चुका था कि ये डॉल साधारण नहीं है। उसने डॉल को काट दिया, जला दिया, लेकिन उस रात डॉल फिर उसके कमरे में थी। इस बार उसके अंदर से डरावनी हंसी आ रही थी। सुबह विल्सन के शरीर पर दांतों के निशान थे। माता पिता डर गए और एक पादरी को बुलाया। पादरी ने कहा ये एक ईविल एंटिटी है। डॉल को पूजा करके लोहे के बॉक्स में बंद किया गया और दफना दिया गया। लेकिन अगली सुबह उस पादरी की भी एक सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके बाद विल्सन और उसके माता पिता उस शहर को छोड़कर चले गए। डॉल फिर कभी नहीं दिखी, लेकिन आज भी विल्सन को उसकी डरावनी मुस्कान सपनों में दिखती है। तो आपको क्या लगता है, लुबुबू डॉल सच में हॉन्टेड थी या सिर्फ एक बदकिस्मत खिलौना? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।